नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज एक बहुत पॉजिटिव खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। अब असल में जो क्रिएटर्स हैं उनको अपना कंटेंट बेचने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देंगे। और खास बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसमें जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन वहां पर कर पाएंगे और उन्हें वैश्विक बाजार से उनके स्टार्टअप के लिए या उनकी कला खरीदने के लिए ग्राहक मिलेंगे। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है webbazaar.com। वेब बाजार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं आकर के जानकारी दी थी और वेब बाजार का पहला जो सबमिट है वो होने वाला है 1 से 4 मई को। और इसके पहले सबमिट में जो पहला इसका सेमिनार होगा उसमें जाने के लिए 15 अप्रैल तक इसके रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कर लेने हैं। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आप इसकी वेबसाइट पर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी खबर मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा ये खबर क्या है। दरअसल वेब बाजार एक ऑनलाइन मंच है जो भारत और दुनिया भर के रचनाकारों और मनोरंजन उद्योग के पेशेवर लोगों को आपस में जोड़ता है। यह एक डिजिटल बाजार है, ये बाजार है असल में, जहां फिल्म, टीवी, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स जैसे क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने प्रोजेक्ट्स और अपने काम को बाजार में यानी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो इसके ग्राहक हैं, इनके प्रोड्यूसर्स, स्टूडियोज और जो अन्य जो भी मीडिया कर्मी हैं उनको ये अपने कला को बेच सकते हैं। तो इसमें संगीत, अब इसमें फिल्म, टीवी, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, इस सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपनी आर्ट को एक तरीके से यानी कि अपने कंटेंट जो क्रिएट करते हैं उसको बेच सकते हैं। इसमें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे कि राजश्री का नाम भी आ रहा है और इंडिया के और बाहर के बड़े बड़े जो स्टूडियोज है, कंपनीज है, प्रोडक्शन हाउस हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी इसमें रजिस्टर करेंगे। और 1 से लेकर 4 तारीख को इसका पहला सबमिट होने वाला है मई के मंथ में। और तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से सारी दुनिया के क्रिएटर्स, सारी दुनिया के जो बायर्स है वो भारत के लोगों को यानी कि भारत के जो क्रिएटर है उनके आर्ट को किस तरीके से सराहते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा पहले कभी था नहीं और इस पर काम अभी से शुरू हुआ है। अब आप आगे आपको बताते हैं कि इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स और काम को यहाँ आकर के प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पर रचनाकार अपने काम को बेचने वाले सेलर्स के रूप में रजिस्टर करेंगे और जो इस आर्ट्स को यानी कि इस कंटेंट जो आपने भेजा है उसको जो लोग खरीदेंगे वो इसको बायर्स के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो कंटेंट क्रिएटर है वो तो सेलर के रूप में रजिस्टर करेगा webbazaar.com पर और जो प्रोडक्शन हाउस है या फिर स्टूडियो है या कोई प्रोड्यूसर, बड़ी कोई कंपनी है या मान लीजिए कोई गेम डेवलपर कंपनी ही है जिनको गेम का आपके गेम से रिलेटेड जो आपने गेम बनाया है वो सब उनको चाहिए, पसंद आता है तो वो सभी बायर्स के रूप में इस वेबसाइट पर जाकर webbazaar.com इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेंगे। अभी इसका जो पहला सबमिट है वो 1 से 4 मई के अंदर होने वाला है और रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो 15 अप्रैल है। आज 10 तारीख है तो लगभग 5 दिन और है जिसमें आप रजिस्टर इसमें कर सकते हैं एक बायर के, एक सेलर के रूप में। बायर जो है वो अपने आप इसमें इनवाइटेड होंगे, वो अपने आप इसमें आएंगे। सेलर को इसमें रजिस्टर करना होगा, बायर को भी रजिस्टर करना होगा, लेकिन इसमें हम जो खबर दे रहे हैं वो जो लोग सेलर हैं, इनके कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए दे रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि आप सबमिट में जाएंगे, अपना काम आप वहां पर दिखाएंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपको अपना काम भी वहां पे दिखाना होगा, अपलोड करना होगा। और इसका मकसद क्या है कि स्थानीय जो टैलेंट है, स्थानीय व्यक्ति जो टैलेंटेड है, जिसके पास किसी भी प्रकार के डिजिटल आर्ट या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड उसको पास कोई भी काम है और वो चाहता है कि वो दूसरी बड़ी कंपनीज के साथ वो या तो उनको काम करके दे या फिर उनके साथ वो कोलैब करे, तो दोनों ही इसमें सुविधा मिल रही है। तो वैश्विक स्तर पर नए सहयोग के कोलैब को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस मंच को बनाया है।
वेब बाजार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये इसका पूरा नाम है। 1 से 4 मई को मुंबई में इसका पहला समिट होने वाला है और रजिस्टर करने के लिए आपको webbazaar.com पर जाना होगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन का इसकी जो वेबसाइट है उसकी डिटेल और लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और संक्षेप में बताएं तो यह रचनाकारों के लिए एक ऐसा मंच है जहां पर वे अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने शो कर सकते हैं। इसके लिए आपका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास कोई अच्छा आर्ट और कुछ अच्छा काम होना चाहिए जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड हो, तब आप इसमें वहां पर जा पाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी का और इस मंच का फायदा आप उठा पाएंगे। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब बाजार और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के बारे में हाल ही में अपनी बात रखी है और उन्होंने इसे भारत के रचनाकार और मनोरंजन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा मंच इन्होंने बताया है। 8 अप्रैल 2025 को अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, हमें अपनी सृजनशीलता को भी आगे बढ़ाना होगा और उन्होंने वेब को कला, संस्कृति और नवाचार का उत्सव मनाने वाला एक वैश्विक मंच करार दिया है। और उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ रोबोट बनाना नहीं है बल्कि संवेदनशील और संपूर्ण इंसान भी बनाना है। तो इसलिए कला, संस्कृति, संगीत और रचनात्मकता को भी महत्व देना और इसको वैश्विक पहचान देना, भारत की जो कला है उसको वैश्विक पहचान और वैश्विक मंच देना, ये जरूरी है। पीएम ने यह भी जोड़ा कि क्रिएट इन इंडिया के जरिए भारत मनोरंजन उद्योग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। तो एक नया नारा भी दिया इन्होंने, जैसे हर बार कोई नया नाम या नारा देते हैं, क्रिएट इन इंडिया। और उनका कहना है कि वेब भारत के कलाकारों को सशक्त बनाएगा और उनकी रचनात्मकता को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में मदद करेगा। अब वेब समिट के बारे में बात कर लेते हैं। वेब समिट 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित होने वाला है, 1 से 4 मई के अंदर। और वेब बाजार इस समिट का हिस्सा है। यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां रचनाकार अपने काम को प्रदर्शित करने आएंगे और बड़े खरीदार जैसे कि यशराज फिल्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। पीएम ने इसे स्थानीय और वैश्विक स्तर पर आपस में सहयोग बढ़ाने का एक शानदार अवसर करार दिया है। उन्होंने रचनाकारों से इस मंच का लाभ उठाने और webbazaar.com पर रजिस्टर करने की अपील भी की। कुल मिलाकर पीएम ने वेब बाजार को भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक शक्ति को दुनिया तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। अब वेब बाजार के बारे में हम आपको कुछ और जानकारी देना चाहेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। इस पर क्रिएटर अपनी कला को वेब बाजार पर बेच सकते हैं, सिंपल सी ये बात है। वेब बाजार एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप ऑनलाइन यूट्यूब पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसे किसी भी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस पे सेलर के रूप में आपको करना होगा ताकि आप अपने आर्ट को आगे बेच पाए। और इसके साथ ही इसमें क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलेंगी, यहाँ पर क्रिएटर्स अपने प्रोजेक्ट्स जैसे कि फिल्म, संगीत, एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स या कोई भी रचनात्मक कला को सेलर के रूप में रजिस्टर करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद खरीदार, इनके बायर्स जैसे कि प्रोडक्शन हाउस, कंपनीज, उदाहरण के लिए जैसे कि यशराज फिल्म्स ने क्योंकि कोलैब किया है इनके साथ तो उनका नाम लिया जा रहा है, और अन्य पेशेवर आपके काम को देख सकते हैं और खरीद सकते हैं या उनके साथ सहयोग कर सकते हैं, या यह मंच खास तौर पर रचनाकारों को अपनी कला को स्थानीय से वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए बनाया गया है। तो भारत सरकार ने एक और चीज इसमें की है कि भारत के जो बायर्स है, यानी कि जैसे कि यशराज फिल्म्स आ जाएगा, अन्य जो प्रोडक्शन हाउस है, गेमिंग इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं
जो कंपनीज हैं गेमिंग इंडस्ट्री में वो लोग आ जाएंगे। लेकिन वैश्विक स्तर पर भी भारत सरकार ने पहल की है। उन्होंने दुनिया भर के जितने भी कंपनीज हैं जो गेमिंग इंडस्ट्री में आते हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए उनको लोग चाहिए या काम चाहिए, तो वो सबको उन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया है। तो इसको लेकर के काफी बड़े कदम उठाए गए हैं। अब इसमें ये एक अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही आलोचना भी हो रही है, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जो कंटेंट क्रिएटर उनकी आलोचना करते हैं या उनकी विचारधारा से या उनके काम करने के तरीके से या उनसे ही इत्तेफाक नहीं रखते, उनको उनके साथ वो मंच साझा नहीं करते। हाल ही में आपने देखा होगा कि कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए गए और एक समिट हुआ था, राइजिंग भारत समिट हुआ था, जिसमें उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को जो सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूबर्स को बुलाया गया, जो या तो बीजेपी समर्थित है या फिर न्यूट्रल है, जिनका कोई जिनकी पॉलिटिकली वो किस तरफ है या क्या सोचते हैं वो उन्होंने वहां पर नहीं डाला है, साफ नहीं किया है, पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं या फिर न्यूट्रल है, उन्हीं को बुलाया। ऐसे लोगों को जो इनकी आलोचना करते हैं, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, उनको नहीं बुलाया गया या उनके साथ मंच साझा नहीं किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत समिट के दौरान। उस दौरान अवार्ड्स भी दिए गए, तो उस हिसाब से जब उन लोगों को बुलाया ही नहीं गया जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, जो इनके विरोधी है या आलोचक है, तो फिर इसमें इस पर आरोप लग रहे हैं कि फेयर नहीं है। ये वेब बाजार.com के बारे में नहीं है ये, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में ये खबर है। ये बात है कि उनके साथ जो लोग मंच साझा करते हैं वो उनके विरोधियों के साथ ये मंच में नहीं होते हैं। तो जो अभी हुआ था राइजिंग भारत जो समिट हुआ था, उसके बारे में हमने आपके लिए एक ट्वीट निकाला है जो कि बेहद उसमें जरूरी बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि इन आधे से ज्यादा महिला यूट्यूबर्स का पूरा दिन मेकअप, अपने कपड़े बदल के दिखाना, खाना खाने, लड़ाई झगड़े करने, चुगलीबाजी करने जैसे व्लॉग बनाने में जाता है। तो ये व्लॉग्स जो बनाते हैं वो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं और इनका क्या इन्फ्लुएंस है समाज पर, जो इन्हें राइजिंग भारत समिट में बुलाया गया है, या बस फॉलोअर्स की संख्या देखकर ही बुलाया जाता है, जबकि इनसे बेहतरीन कंटेंट या काम करने वाले पीछे छूट रहे हैं या छूट जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर भी सामने मंच पर खड़े दिख रहे हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ चुगली करना, सास बहू की, और अपने कपड़े खरीदे हैं मार्केट से उनको दिखाना, इसका प्राइस ऐसा है। तो वो सब ही काम वो करते हैं जिनका कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके अंदर कोई खास क्रिएटिविटी भी नहीं है और ना ही उनके अंदर कोई खास सोच है, ना वो किसी को कुछ सिखा रहे हैं, ना उनके रास्ते पर चलकर समाज को कोई भला होने ही वाला है। तो इन्फ्लुएंसर जैसा उनमें कुछ है नहीं जो उनको राइजिंग भारत समिट में बुलाया गया था। तो ये आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगते हैं। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है webbazaar.com, ये बहुत अच्छा है। इसमें आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है, कोई डिजिटल कंटेंट है ऐसा जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने शोकेस करें, तो आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 2025 से पहले रजिस्टर कर लेना है। आज भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाइए जो आपको अभी दिखाई दे रही है। वेबसाइट पर आप जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तरफ लिखा होगा सेलर और दूसरी तरफ लिखा होगा बायर। क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपको सेलर वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक नया पेज निकल के आएगा जिसमें सिंपल सा फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और 1-2 छोटी मोटी डिटेल और डालनी है। अपना आईडी पासवर्ड डालना है, उसमें कंफर्म पासवर्ड करना है और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वहां से एक मेल आएगी।
आपने जिस मेल से को इसमें ऐड किया होगा उस मेल आईडी पर आप जाएंगे, आप मेल अपना चेक करेंगे, मेल आ गई होगी तो दैट मीन आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया होगा। मेल में आपको उसका जो एक सेकंड लिंक होता है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इसके वेबसाइट के अंदर एंटर कर पाएंगे। वहां पर आपको बहुत सारा आगे की जो प्रोसेस है वहां से आप कर सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्या होगा कि उसमें आप अपनी जो आर्ट है उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेहद सिंपल सा ये वेबसाइट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हजारों हम इस तरीके के काम सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करते रहते हैं। तो 15 अप्रैल से पहले पहले आप जरूर रजिस्टर कर ले, ताकि आप 1 से 4 मई के अंदर आप वहां पर मुंबई में 4 दिनों में आप इसमें शामिल हों। इसको जियो ये जो समिट होने वाला है ये जियो के अंदर में होने वाला है। दैट मीन जो जियो कंपनी है वो इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो आप ये पूरी डिटेल थी webbazaar.com के बारे में, और ये पहला समिट है webbazaar.com का। और इसके बाद आगे आने वाले समय में यहाँ ये जो 1 से 4 मई को समिट होगा, उसके बाद यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो एक नई अपॉर्चुनिटी है ये किस प्रकार से भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को गवर्नमेंट की ने जो पहल की है किस तरीके से एक वैश्विक मंच देती है। हमें वहां से विजुअल्स आएंगे, पिक्चर्स आएंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि वहां पर आगे आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के बारे में प्रश्न आप पूछ सकते हैं। लिंक जो इससे संबंधित है वो सभी आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर इसके जो पेज है वो भी, उसका लिंक भी मिल जाएगा webbazaar.com का। डायरेक्टली आप उसको फॉलो कर सकते हैं, खुद जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको वहां पे रजिस्टर करना है और कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटी वहां पर मिल रही है। साथ में इससे रिलेटेड हैशटैग्स हैं, जो अन्य जो क्रिएटर्स हैं वो आ रहे हैं, या जो फिल्म इंडस्ट्री के दुनिया से अन्य जो लोग हैं वो जुड़कर क्या बोल रहे हैं, क्या क्या खबर, पूरी न्यूज़ इसके बारे में क्या चल रही है, वो सब आप उन सब चीज़ों को जो लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। आप कमेंट जरूर करिएगा इसके बारे में। तो ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव खबर थी हमारी तरफ से, इंडिया स्पीक्स दिल्ली की तरफ से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।